अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी कि डिसीजन मेकिंग इन सी शार्प। ठीक है, डिसीजन मेकिंग सी शार्प में किस तरह हम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करके देखा था, डाटा टाइप्स असाइन किया। ठीक है, अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हम सी शार्प में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं, या अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई कंडीशन हो तो फिर हम उसको किस तरह बनाते हैं, आए हम ये सीखते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग सी शार्प में दो तरीक़ों से होती है। एक हम कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट और दूसरा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ के कुछ और एक्सप्रेशन है, यानी कि इफ़ को दो तीन तरीक़ों से लिखा जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला ये है कि हम सिर्फ इफ़ यूज़ करते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, एक और है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक और है नेस्टेड इफ़। ठीक है, मल्टीपल इफ़ हम यूज़ करते हैं, इफ़ इनसाइड इफ़ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट होता है और स्विच के अंदर भी हम नेस्टेड स्विच यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्विचेस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ को लिखने का सिंटैक्स क्या है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सी शार्प में हम जब कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करवा रहे होते हैं या हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, ठीक है, कि लेफ़्ट साइड ग्रेटर देन है या राइट साइड ग्रेटर देन है, या दो नंबर को आपस में अगर सम करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं ना, तो वो हम समझ लेते हैं। लाइक जिस तरह यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर आ जाता है। इसी तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। अच्छा, यहाँ लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे, आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, और ये सारे ऑपरेटर्स एक बार पढ़ लेने, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेटर्स अगर पढ़ने बैठेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इन ऑपरेटर्स को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम अगर दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन करवा रहे हो, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो हम ये डबल इक्वल्स टू यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें देखना है कि लेफ़्ट साइड नॉट इक्वल्स टू राइट साइड या राइट साइड नॉट इक्वल्स टू लेफ़्ट साइड है, तो नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा, ये है साइन एंगल ब्रैकेट, इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा, तीसरी लाइन में जहाँ लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली ये तीन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एम्परसेंट आपने देखा होगा, ये पाइप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, हम आगे देखेंगे जब हम अभी कोड करेंगे तो ये इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, आए हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसको रीनेम करता हूँ इफ एल्स प्रोजेक्ट। ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम समझते हैं इफ़ को। ठीक है, इफ़ की स्टेटमेंट क्या होती है, उससे पहले हम इफ़ का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये इफ़ की एक्सप्रेशन है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इफ़ स्टेटमेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक कंडीशन है और उस कंडीशन के बिहाफ पे हमें कोई काम करवाना है या कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है या कोई भी स्टेटमेंट शो करवाना है, तो हम उसको इफ़ के कंडीशन में लिखेंगे। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक बटन प्लेस किया। ठीक है, और इसी तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया। ठीक है, ये बटन इस पे मैंने नाम दिया ptn if। ठीक है, और टेक्स्ट कर दिया इसका
इसके पीछे बटन के कोड पे हम जाएंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो बटन सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो से क्लिक पे आके डबल क्लिक कर देंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट इस पर भी आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो इसका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है वो क्लिक इवेंट है वो शो करवा देगा। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, और कोड ये करना है कि बॉक्स में अगर एडमिन लिखा हुआ है तो एक मैसेज शो करवाए। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 मैसेज लिखता हूँ। ठीक है, मैसेज क्या होगा, पहला मैसेज तो है मैसेज बॉक्स डॉट शो कि वेलकम। ठीक है, वेलकम। ठीक है, और दूसरा मैसेज जो है वो होगा उस बॉक्स में जो भी नाम होगा ना वो शो करवा देगा। ठीक है, तो उस बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा है, txt बॉक्स 1, उस बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जो भी नाम है वो शो करवा देगा। ठीक है, और इस वेलकम पे मैं एक और वर्ड ऐड करता हूँ, वेलकम एडमिन। अच्छा, इसे हम रन कर रहे होते हैं। ठीक है, रन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, जैसे मैं इसे रन करूँगा टेक्स्ट बॉक्स में मैंने जो भी टाइप किया है, लाइक माय नेम इज़ शकील, सो आई एम टाइपिंग शकील एंड आई क्लिक इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहला मैसेज क्या है, वेलकम एडमिन। ठीक है, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, देन ओके, देन दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है वो शो करवा दिया उसने। अब हमारा काम ये है कि मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि जब एडमिन नाम का कोई यूज़र हो ना, अगर टेक्स्ट बॉक्स में एडमिन लिखा हुआ तब ये 2 मैसेज शो करवाए, अदरवाइज टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मतलब लिखा है वो शो करवा दे। तो सबसे पहले इस मैसेज को मैं बस ये चाह रहा हूँ कि वेलकम एडमिन कब शो हो, जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडमिन लिखा हो, यानी कि एक कंडीशन है। ठीक है, इस केस के लिए आप यूज़ करेंगे इफ़ को इस तरह लिखेंगे आप। ठीक है, फिर कंडीशन अपनी देंगे, कंडीशन क्या देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑपरेटर्स में कि डबल इक्वल्स टू का साइन हम कंपैरिजन करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और क्योंकि स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में दूंगा। इफ़ txt बॉक्स 1 टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट है वो अगर एडमिन के बराबर हो, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो, तो हम ये स्टेटमेंट शो करवाएंगे, ये वाला मैसेज शो हो जाए। ठीक है, अगर ये एडमिन के बराबर होगा, अदरवाइज हर बार ये दूसरी लाइन तो एग्जीक्यूट कर ही रहा होगा। हम चेक करते हैं इसको रन करके। इसमें मैंने लिखा योर नेम और क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या शो करवा रहा है, योर नेम। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो प्रोग्राम कहाँ पे गया, इस बटन के इस कोड पे गया, इसने चेक किया कंडीशन कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है एडमिन नहीं है, तो आप स्किप कर दो और बाहर आ जाओ, और उसके बाद ये वाला मैसेज शो करवा दो। तो इसने सेम ऐसा ही किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एडमिन लिखता हूँ, एडमिन, और क्लिक करता हूँ तो अब क्या होगा, देखिए वेलकम एडमिन शो हुआ, इसने चेक किया कंडीशन, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैसेज इसने शो करवा दिया। ओके, और देन ये इस स्टेटमेंट के बाहर जो मैसेज था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट शो ही होगा, तो इसने ये भी मैसेज शो करवा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको इफ़ समझ आ गया होगा। इफ़ बेसिकली कहीं पे अगर एक कंडीशन आए तो उसके लिए हम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह करते हैं। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक कंडीशन देंगे हम, और कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो पहला स्टेटमेंट या उस केसेस में जो भी स्टेटमेंट होगा वो परफॉर्म कर देगा, या उसे शो करवा देगा, या उसे एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स यानी कि उस स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई भी दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब उस कंडीशन के अलावा कोई भी दूसरी कंडीशन हुई तो एल्स के अंदर वो परफॉर्म कर देगा। यानी कि यहाँ पे एक बुलियन कंडीशन हम शो करवा रहे हैं, बुलियन कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर वो ट्रू होती है तो ये काम कर दो, और एल्स में फॉल्स वाली वैल्यू आएगी। फॉल्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक हम अगर लिखने जा रहे हैं एडमिन, एडमिन है तो वेलकम मैसेज शो करवाओ, अदरवाइज एडमिन के अलावा जितने भी हैं उसमें आप सिंपल यूज़र शो करवा दो, वेलकम यूज़र। ठीक है ना, तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और देखते हैं किस तरह। ये तो हो गया इफ़। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस फॉर्म पे आता हूँ और मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है,
इस बॉक्स को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा बॉक्स लिया, ठीक है, और इसी तरीके से एक और बटन ले लिया। इसका नाम यहाँ से चेंज करते हैं और बटन का नाम मैं रखता हूँ BTN इफ एल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लेबल पुट करता हूँ और लेबल का टेक्स्ट में रखता हूँ एंटर मार्क्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है, हम जो एक सिनेरियो बनाया हमने वो ये बनाया है कि एक स्टूडेंट है वो अपना मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है, और कंडीशन अब ये है कि ग्रेटर देन अगर 50 है मार्क्स तो स्टूडेंट पास है, ठीक है, अदरवाइज फेल है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने एक कंडीशन बनाई, हमने एक सिनेरियो बनाया है, ठीक है, और सिनेरियो में कंडीशन ये है कि एक यूज़र एंटर कर रहा है अपना मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे जो भी वो मार्क्स एंटर करेगा वो अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो स्टूडेंट को मैसेज आएगा यू आर पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो आए हम ये प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इफ एल्स, ओके। अच्छा, इसका नाम भी हमने चेंज करके नेम पे आके डबल क्लिक किया, इसके कोड में गए और कोड में जाकर हमने काम क्या करना है, अब यहाँ पे काम ये करना है इफ़, ठीक है। सबसे पहले तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक वेरिएबल में ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम क्योंकि नंबर चेक करवाएंगे कि 50 से ग्रेटर देन हो, तो उसकी वैल्यू को पहले हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में, ठीक है, उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर में। तो हम क्या करेंगे, बटन पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, ठीक है, num1 कर दिया, ठीक है, और उसको उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू ले ली टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग में है तो हम पहले से कन्वर्ट भी करवा लेते हैं इंटीजर में, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, ये हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि इफ नंबर 1 अगर ग्रेटर देन है किससे, 50 से, या इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन या बराबर 50 से बड़ा है या बराबर है, तो क्या काम करो, एक मैसेज शो करवाओ। वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज ये होगा कि मैसेज बॉक्स डॉट शो यू आर पास, ठीक है, अदरवाइज का काम अभी हम नहीं करते हैं और चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरह रन होगा। स्टार्ट किया, देखें अभी मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी है, ठीक है, जिस तरह इफ़ का स्टेटमेंट था, मैंने लिखा है यहाँ पे 40 और एंटर किया, सॉरी क्लिक किया। जैसे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमने एल्स वाली कंडीशन नहीं दी है अच्छा, यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 2 बॉक्सेस हैं और इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। क्योंकि मैंने वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 में एंटर किया है और यहाँ पे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ या कन्वर्ट करवा रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 को, और टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू नल है, तो नल वैल्यू कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होती, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा और सही बॉक्स का रेफरेंस दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं रन करता हूँ और देखता हूँ अपने प्रोग्राम को। यहाँ से मैंने किया 40 और एल्स पे क्लिक किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एक्चुअली बैकएंड पे ये कोड हमारा रन हुआ होगा और इसने चेक किया होगा, इसकी वैल्यू को इसने नंबर 1 को असाइन की। नंबर 1 ने क्या काम किया, नंबर 1 ने चेक किया कि भाई इसकी वैल्यू 50 से ग्रेटर देन नहीं है, अगर होती तो ये मैसेज शो कर देता, ठीक है, नहीं है तो वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ गया क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं फॉल्स वाली कंडीशन को किस तरह हैंडल करते हैं। ये तो ट्रू वाली कंडीशन को हैंडल करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 56 कर देता और क्लिक करता तो यू आर पास का मैसेज आ जाता,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम फॉल्स वाली वैल्यू को किस तरह लिखते हैं या उसको उसमें किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं देखते हैं। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू 50 है तो ये काम करो, अदरवाइज ठीक है एल्स यूज़ करेंगे फॉल्स के स्टेटमेंट के लिए। एल्स आप क्या करो, यानी कि इसके अलावा कोई भी कंडीशन अगर आ गई ना, कोई भी सिनेरियो हुआ तो वो एल्स वाले में एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, फेल, यू आर फेल। रन कर रहा हूँ और देखते हैं हम। 45 एल्स इफ, पहली कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में गया और इसने यू आर फेल का मैसेज जनरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इफ एल्स का स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि इफ एल्स इफ लास्ट में एल्स। ठीक है, इसे हम कह रहे होते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशन चेक करवा रहे होते हैं। उस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या था, एक ही कंडीशन थी। सेकंड इफ में हमारा क्या हुआ, हमने एक कंडीशन ली, ट्रू के बिहाफ पे ये काम करो, अदरवाइज या फॉल्स के बिहाफ पे ये काम कर दो। ठीक है, यानी एक कंडीशन थी ट्रू और फॉल्स में हम दूसरा काम करवा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, यानी कि कंडीशन 1 भी अगर ट्रू हो तो ये काम करो, कंडीशन 2 अगर ट्रू हो तो कोई दूसरा काम करो, कंडीशन 3 अगर वो भी ट्रू हो तो कोई तीसरा काम करो, अदरवाइज फिर कोई और काम आप कर दो। तो ये नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, पहली कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट रन हो जाएगा। इसी तरीके से हम एल्स इफ करते हैं, अगर ये कंडीशन दूसरी भी ट्रू हो गई तो ये काम करेगा, अगर तीसरी ट्रू हो गई तो ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि पहला अगर फेल हुआ तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरे पे जाएगा, तो तीसरा अगर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट रन कर देगा, और इन केस तीसरा भी फेल हो जाता है तो ये एल्स में आके अदरवाइज के स्टेटमेंट ये रन कर देगा। आए फिर इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। अच्छा, इसके प्रोग्राम के लिए हम एक काम करते हैं, हम एंटर मार्क तो हमने किया हुआ है। ठीक है, हम एक और बटन पुट करते हैं। ठीक है, और इस पे मैं ये प्रोग्राम करता हूँ कि इसका टेक्स्ट रखता हूँ, इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, और इस पे हम जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे, इसका नाम भी मैं चेंज करके btn if else। ठीक है, क्लिक किया, कोड पे गए, सिनेरियो एक बना लेते हैं। सिनेरियो क्या है, हम यहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं कि लेट सपोज हम टोटल परसेंटेज पे खेलते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे बात करते हैं। ये एक बॉक्स मैंने पुट किया। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, txt%। ठीक है, और एक लेबल पुट कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया, सॉरी इसका टेक्स्ट हमने चेंज किया, एंटर परसेंटेज। ठीक है, यानी कि हम नंबर एंटर करेंगे, परसेंटेज कितना परसेंट, 60% है, 70% है, 80 है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे, इफ एल्स इफ का कंडीशन देखें वो किस तरह लगेगा। सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यूज़ को ले लेता हूँ एक इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया परसेंट का, परसेंट इक्वल्स टू कन्वर्ट, जो भी वैल्यू होगी मुझे कन्वर्ट भी करवाना होगा तो मैं पहले से कन्वर्ट करवा रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 3, सॉरी उसका नाम मैंने रखा था txt%.text। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई कन्वर्ट होके इंटीजर, और उस इंटीजर वैल्यू को मैंने परसेंट के वेरिएबल में ले लिया। और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन का स्टार्ट देता हूँ। इफ एल्स की कंडीशन इस तरह लगेगी कि इफ अगर परसेंट का जो भी परसेंटेज की जो भी वैल्यू, यानी कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन या बराबर किसके बड़े भाई, 80 के, तो हम यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, मैसेज शो होगा क्या, योर ग्रेड इज A+। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दूसरी कंडीशन में जाते हैं और इफ
स्ट्रक्चर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस आ गई तो सी शार्प ने हमें मतलब ये स्ट्रक्चर दिया है कि आप मल्टीपल कंडीशन को इस तरह हैंडल करते हो एल्स इफ का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, एल्स इफ। और फिर यहाँ पे अपनी एक दूसरी कंडीशन स्टार्ट करो, परसेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, यानी 70 से बड़ा या 70 के बराबर है, तो आपका जो भी ग्रेड होगा वो ग्रेड ए होगा, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो योर ग्रेड इज ए, ठीक है। इसी तरीके से आपकी तीसरी कंडीशन यहाँ पे बन गई। देखिए स्टेटमेंट वही है, अब क्या हो जा रहा है यहाँ पे, बस मल्टीपल कंडीशंस का इजाफा हो गया है। अब यहाँ पे परसेंटेज एक और कंडीशन चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि ग्रेटर देन 60 या इक्वल्स टू 60 है, तो आप ये स्टेटमेंट शो करवा दो बी, ठीक है। इसी तरीके से एल्स इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो आप ये काम करवाएं, मैसेज बॉक्स सी ग्रेड शो करवाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, देखें आप कंडीशन चेक करें। पहली कंडीशन उसने चेक की कि इफ़ ग्रेटर देन 80 है तो पहला मैसेज, एल्स इफ यानी कि दूसरी कंडीशन आई तो हम उसको एल्स में लिखेंगे, एल्स इफ करके। ग्रेटर देन 70 है तो ए ग्रेड। इसी तरीके से एल्स इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 60 है तो बी ग्रेड। और इसी तरीके से एल्स इफ एक और कंडीशन आ गई, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 50 है तो सी। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो भी कंडीशन है या इसके अलावा जो भी वैल्यू आए उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, इसके अलावा क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 45, 49, ठीक है। यानी कि इस वैल्यूज़ के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यूज़ हो या दूसरे मार्क्स हो या दूसरे परसेंटेज हो तो वो फेलियर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि इन कंडीशन के अलावा जो भी कंडीशन हो अदरवाइज आप एल्स में लिखेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यू आर फेल, ओके। नो, इस कंडीशन को हम रन करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम रन करते हैं जो भी हमने कोड किया, और आउटपुट देखते हैं क्या है। स्टार्ट, परसेंटेज इंटर किया, मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ 75 और क्लिक करता हूँ। इसने बैकएंड पे बैकएंड पे कोड किस तरह रन हुआ होगा, या बैकएंड पे कोड इस तरह चेक करता है कि जैसे मैंने लिखा 75 और क्लिक किया, सबसे पहले इसने कन्वर्ट किया और वैल्यू असाइन किया परसेंटेज के वेरिएबल को। इफ़ का स्टार्ट हुआ और इसने चेक किया परसेंटेज की वैल्यू जो है 75 वो ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो ये स्किप करके दूसरे कंडीशन पे आ गया। यहाँ इसने चेक किया कि एल्स इफ यानी कि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 75 है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो ये वाली लाइन या ये जो स्टेटमेंट इस ब्रेसेस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको रन कर दो। इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया और प्रोग्राम से बाहर आ गया, ओके। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 55, एल्स इफ पे क्लिक किया तो अब देखिए ग्रेड सी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ 33 तो यू आर फेल। उम्मीद करते हैं आपको ये इफ़ एल्स इफ यूज़ करना आ गया होगा, और इसी तरीके से मज़ीद प्रैक्टिस करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।